तो आज का टॉपिक है हम लोगों का रीजनिंग का फर्स्ट गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, जिसमें हम लोग बहुत सा तरीका देखेंगे। बड़ा, छोटा, इक्वल, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ बोला जाता है कि a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, b ग्रेटर देन एंड इक्वल टू c, b इक्वल टू c। इस तरीके से आपको बहुत सारी क्वेश्चन देखने को मिलेगी, जिसमें से आज हम आपको उसी को बताने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टाइप कैसा होता है। किसी भी नंबर में आपको ग्रेटर देन लिखा हो सकता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखा हो सकता है, देन इक्वल हो सकता है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट फैमिली में आपको इस तरीके से लिखा हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। सेकेंड फैमिली में आपको लिखा हो सकता है लेस देन एंड इक्वल टू, देन इक्वल। इस दो ही तरीका को हम लोग यूज करके और गणितीय कथन एवं निष्कर्ष को सॉल्व करेंगे। एज एग्जाम्पल आपको अगर ये तीनों दिखे क्वेश्चन में, अगर जैसे आपको ये तीनों दिख गया, एज एग्जाम्पल आप ले लेते हैं a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c इक्वल d। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिख गया। इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि अगर फर्स्ट फैमिली का तीनों सिंबल यानी कि साइन मिला होगा, तो जब भी अगर तीनों साइन आपको दिखे तो सबसे पहला आंसर आपका होगा हमेशा बड़ा। क्योंकि जो फैमिली में बड़े होते हैं, आप अगर सिंपल में आप अपने फैमिली में भी देखोगे तो जो बड़े होंगे उनका लेवल ज्यादा होता है, उनका वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे फैमिली में सबसे बड़ा यानी कि सबसे पहले उन्हीं की बातों को मानी जाएगी, या उन्हीं की कोई भी चीज होगा तो सबसे बड़े पर्सन की ही बात को मानी जाती है। देन जो ये बड़े हैं, अगर तीनों चीज है इसमें, छोटा, मंझला और बड़ा, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसे इसका नाम है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, देन इक्वल टू, बराबर। तो अगर ये तीनों साइन दिख गया, इसका मतलब आपका आंसर होने वाला है ए। किसके बीच में? जो दो नंबर के आपको बीच पूछा जाएगा। एज एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है कि ए और डी के बीच क्या है, ए एंड डी के बीच कौन सा रिलेशन है, ए डी से बड़ा है या बराबर है या बड़ा और बराबर दोनों है। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे ए और डी के बीच जो सिंबल है उसको, सिंबल कौन कौन सा है, एक ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, देन इक्वल टू है। तो आपको ये तीनों साइन दिख गया। जब भी आपको ये तीनों साइन दिख गया, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस आंसर क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा, यानी कि ए ग्रेटर देन डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ग्रेटर देन है डी का। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि बी और डी में क्या रिलेशन है, बी एंड डी में रिलेशन क्या है। तो बी एंड डी में जैसे ही आपको बोला है, आपको लेना है बी और डी के बीच। बी और डी के बीच क्या दिख गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन इक्वल टू। आपको ये दो सिंबल दिखा, यानी कि अगर इनको हटा दिया जाए तो आपके पास क्या बचा, ए दोनों बचा, यानी कि इससे बड़ा ही है यहाँ पे। तो जो बड़े होते हैं, यानी कि 3% में जो सबसे बड़ा है उनका लिए। अब 2 ही % लोग बचे, 2% में भी हम लोग जो हमसे बड़ा होगा उन्हीं की बातों को मानी जाएगी, उन्हीं को वैल्यू ज्यादा दिया जाएगा। देन आपको जब भी दोनों दिखेगा, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। कब? जब आपको सिर्फ पास 2 ही है, यानी कि इनके बीच में क्या क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। आपका आंसर यहाँ से ए। और इक्वल, जब अकेला इक्वल रहेगा, यानी कि अकेला कोई छोटा पर्सन है, कोई भी पर्सन अकेला है, तो उसका वैल्यू तो उसी का वैल्यू होगा, यानी कि उसी की बातों को मानी जाएगी। कब? जब अकेला रहेगा। इसलिए इक्वल हमेशा इक्वल आएगा। जैसे आपको दे दिया गया ये दोनों इक्वल है, यानी कि सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी इक्वल है डी का। इस मेथड से तो इस फैमिली में आपको बस एक ही तरीका दिखा है, जिसमें आपको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, देन इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट फैमिली के बारे में आपको बताया गया। वैसे ही सेम आपको सेकेंड में दिख रहा है। सेकेंड में क्या होगा, लेस देन एंड इक्वल टू एंड इक्वल टू। अगर इस तरीके से साइन दिखे तो आप सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जान चुके हैं। अगर आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, जैसे इसी क्वेश्चन को आपको दे दिया इस तरीके से, ए लेस देन बी लेस देन एंड इक्वल टू सी एंड इक्वल टू, इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। अब इससे पूछा जाएगा कि ए एंड डी के बीच रिलेशन क्या है, ए एंड डी के बीच रिलेशन क्या है। सेम जैसे हमने इसमें किया, सेम आपको वैसे उसमें करना है।
यानी कि ए और डी के बीच पूछा गया है, तो ए और डी के बीच का हम पहले सिंबल यानी कि साइन लेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा आ रहा है। तो ए में कौन आ रहा है, ए के बीच छोटा का यानी कि स्मॉल, छोटा बराबर एन बराबर, इस तरीके से। तो आपको इसमें भी सेम कंडीशन लागू होगा। अगर तीनों साइन दिया गया तो सबसे पहले आपका आंसर ए होगा। अगर आपके पास सिर्फ ए दो है तो इसमें आपका सबसे पहले ए आंसर होगा। अगर आप सिंपल एक ही क्वेश्चन इक्वल है यानी कि सिंपल में एक कोई भी रहे, इसका आंसर कोई होगा। तो इस क्वेश्चन में ए और डी के बीच तीनों साइन हमको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला आंसर होना चाहिए ई, यानी कि ए जो है छोटा है किससे, आपका आंसर ई। और इसके अलावा ए और डी के डिफरेंस में अगर ई दे दिया गया है या ए दे दिया है, दोनों में से कोई होगा, तो किसी भी परिस्थिति में आंसर कभी नहीं हो सकता है। हमेशा आंसर ए और डी के बीच रिलेशन जो बनेगा, ए जो छोटा है डी से, यही आपका रिलेशन बनेगा। तो आप समझ चुके हैं कि जो हमसे बड़े पर्सन होने की वैल्यू होती है, फिर हमारी वैल्यू होती है, फिर हमारे से छोटे की वैल्यू होती है। तो इसलिए फैमिली बाय यहाँ लिखा गया, फर्स्ट वैल्यू इसका, फिर सेकेंड इसका, फिर थर्ड इसका। जब तीनों आदमी साथ में है सबसे बड़े का वैल्यू, जब दो आदमी साथ में है तो इनसे बड़े का वैल्यू, और जब अकेले है तो आप खुद का सेम है। अगर जब तीनों आदमी साथ में है तो सबसे बड़े का वैल्यू, अगर दो आदमी साथ में है तो इनका वैल्यू, जब नहीं है तो अकेले का। अब इसी में आपको पूछ दिया है बी एंड डी, बी एंड डी के बीच जो रिलेशन है वो क्या है। तो बी एंड डी के बीच क्या है, यहाँ साइन लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। अब यहाँ पे जस्ट हमने बताया कि ए दोनों पर्सन है, ए दोनों पर्सन में हमेशा कौन बड़े हैं, यानी कि आंसर होना चाहिए हमारा बी लेस देन एंड इक्वल टू डी का। तो आंसर हो गया यहाँ से ए। दो टाइप का इस तरीके से क्वेश्चन है, फर्स्ट फैमिली सेकेंड फैमिली। अब आएगा कि दोनों मिक्स होगा, क्या हो सकता है, दोनों मिक्स होगा। तो आपको सबसे फर्स्ट बात याद रखनी है कि दोनों फैमिली कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं होंगे। अगर एक दूसरे से मीट हुए इसका मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि दोनों फैमिली अपने आप में क्या है, अलग है। इसलिए दोनों फैमिली के कोई भी मेंबर एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से कभी रिलेशन नहीं बन सकते। जैसे ही आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों आ जाएगा, सेम ए भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एज एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन हम कहना ए ग्रेटर देन बी एंड लेस देन सी, इस तरीके से आ गया। यानी कि जो दिख रहा है ग्रेटर लेस देन, आपको इस फैमिली से आ गया, ग्रेटर इस फैमिली से आ गया। और आपको बताना है ए और सी के बीच, ए एंड सी के बीच, ए एंड सी के बीच में ए भी चीज साइन है और ए दोनों साइन है। दोनों साइन मतलब एक फैमिली उसका है और एक फैमिली इसका है। तो इस ए और डी के बीच जो रिलेशन होगा, सॉरी ए एंड सी के बीच जो रिलेशन होगा वो कभी भी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। तो अगर आपको याद रखनी है कि दोनों फैमिली में कभी मिक्स नहीं होगा, रिलेशन नहीं बन सकता है। अगर वैसा क्वेश्चन आया है तो ए और सी के बीच अगर कोई रिलेशन बनाकर दिया गया है तो ऑप्शन हमेशा क्या होगा, रॉन्ग, गलत होगा। तो आपको ध्यान रखनी है, अगर इस तीनों में दिया गया है तो सबसे पहले इनका आंसर होगा, यानी कि दो पर्सन के जो पर्सन के बीच आपको पूछा जाएगा उसका आंसर ये। अगर आपको सिर्फ वो दोनों पर्सन के बीच में सिर्फ ए दोनों साइन है यानी कि आंसर ये होगा। सेम अगर उस दो पर्सन के बीच, जस्ट मैंने बताया इस तरीके से तीनों है साइन, तीनों रहेगा दो पर्सन के बीच, तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा ए होगा। अगर साइन सिर्फ ए दोनों है तो इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा ए है। और जब दोनों आ गया एक दूसरे के बीच में, यानी कि ए और सी के बीच निकालना है, सभी का सिंबल लिखते हैं बीच निकालने के लिए, ए भी सिंबल ए भी सिंबल है, जस्ट कोई सिंबल है, देन इसका रिलेशन कोई भी नहीं बन सकता, कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा। अब एक लास्ट है आपका जो मिक्सिंग का क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, देखते हैं। जैसे आपका कथन दो हो देगा, ए इक्वल है बी का, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा बराबर है डी का, और एक हो गया दूसरा दे देगा आपको सी इक्वल है ई का, यहां दे दिया गया है। तो आपको बनाना कैसे, इसको सेम आपको ऐसे लिखना है। ये जो कथन दिया है आपको ऐसे लिखना है, ए इक्वल है बी, बी से बड़ा है सी, सी से बड़ा बराबर है डी का। अब सी आई इक्वल दिया, ये दूसरा कथन है, पहला कथन है, तो सी कहाँ पे, यहाँ पे जस्ट सी के नीचे हम सी को लिख लेंगे, सी इक्वल ही है, यानी कि सी इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से ई। अब आपको बोलेगा कि डी एंड ई का रिलेशन क्या बन रहा है, डी एंड ई का रिलेशन क्या बन रहा है। तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचिएगा, यहाँ से इस तरीके से रास्ता आना है, फिर रास्ता यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि डी से यहाँ तक जाने के लिए आपको इस तरीके से आना पड़ेगा। तो इस तरीके में क्या दिख रहा है आपको डी से जाने में,
डी से ई तक आने में आपको क्या दिख रहा है कि डी जो है ई से क्या है, इक्वल भी है, इक्वल का भी साइन है, एंड डी क्या है, बड़ा और बराबर का भी साइन, दोनों साइन। तो डी और ई, डी ई से कैसा होगा, अभी जस्ट हमने बताया कि आपको ये दोनों ऑप्शन रहेगा, तो आपको आंसर देना है डी बड़ा और बराबर है। जब 2 या 3 कथन इस तरीके से दिया जाए तो सबसे पहले आपको इस कथन को लिख लेना है, और जो 2 कॉमन मिलेगा, हमेशा कथन में क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन होगा मतलब यहाँ सी छोटा या बराबर है डी का, यहाँ सी दिया है कि ई का इक्वल है, देन सी के जस्ट सामने हम नीचे लिखेंगे सी इक्वल है ई। और अगर उस दिया ए एंड ई के बीच, ए एंड ई के बीच का रिलेशन, तो ए से ई तक कैसे जाएंगे, यहाँ से हमको सी तक जाना है, फिर सी से वापस ई के पास पहुंचेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, इक्वल का साइन है एंड बड़ा का साइन है, देन इक्वल का साइन, ये तीनों साइन है। जब भी ऐसा साइन आएगा इसका मतलब हमेशा ई बड़ा होता है, यानी कि ए जो है छोटा है, आपका सिंबल यहाँ से यूज होगा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, जिसका नाम है गणितीय प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।